हमारे YouTube चैनल स्माइला ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। मैं ब्रिजराज कंप्यूटर फैकल्टी। आज की इस वीडियो में हम सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस क्लास 9th चैप्टर 6 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पार्ट 3 क्लीनिंग एंड कनेक्टिंग डाटा में इस चैप्टर के ट्रू फॉल्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ेंगे। तो आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रू फॉल्स। पहला है द प्रॉपर फंक्शन रिमूव्स विजिबल स्पेसिस एट द स्टार्ट एंड एंड ऑफ टेक्स्ट। की जो प्रॉपर फंक्शन है MS एक्सेल का, ये क्या करता है कि जो स्टार्ट में और एंड में हमने जो खाली स्पेसिस छोड़ी हैं, विजिबल स्पेसिस छोड़ी हैं, उनको रिमूव करने के काम आता है। तो ये गलत है। प्रॉपर फंक्शन क्या करता है कि जो भी हमने टेक्स्ट लिखा है उसको टाइटल केस में कन्वर्ट करता है कि हर वर्ड का पहला लेटर बड़ा करता है। सो ये गलत है। सेकंड, search is better than find for processing textual data because search is not case sensitive। तो ये बिल्कुल सही है। केस सेंसिटिव का मतलब होता है छोटे और बड़े लेटर में फर्क। कि अगर हमने छोटी ABC लिखी है तो उसका मतलब अलग है, बड़ी ABC लिखी है तो उसका मतलब MS एक्सेल के लिए अलग है। जो सर्च है वो बेटर देन फाइंड कमांड है। क्यों? क्योंकि जो सर्च है वो केस सेंसिटिव नहीं है, जबकि जो फाइंड कमांड है वो छोटे बड़े लेटर्स का ध्यान रखती है। थर्ड है ए नेम्ड रेंज बिहेव्स लाइक एन एब्सोल्यूट रेफरेंस इन एक्सेल। की जो नेम्ड रेंज है वो एब्सोल्यूट रेफरेंस की तरह काम करती है। ये बिल्कुल सही है। मान लो कि आपने MS एक्सेल में कोई सेल सेलेक्ट किए हैं, वो एक रेंज बन जाती है। मान लो A1 से लेके A10। हम चाहते हैं उसको हमने एक नेम देना है उस रेंज को, उसको बोलते हैं नेम्ड रेंज। उसका फ़ायदा क्या होगा कि आपको बार बार रेंज देने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो नेम दिया है उस रेंज को, उस नेम को आप अपने फंक्शन में, फॉर्मूला में यूज़ करके कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हो। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन, मिड फंक्शन कैन बी यूज टू हैव ए पीस ऑफ टेक्स्ट फ्रॉम एनीवेयर विद इन द गिवन टेक्स्ट इन एक्सेल। कि मिड फंक्शन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि टेक्स्ट हमने लिखा है, कोई स्ट्रिंग ली है एक्सेल में, उसमें किसी भी टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है किसी भी पोजीशन से। बिल्कुल सही है कि मिड फंक्शन एक कैरेक्टर फंक्शन है, स्ट्रिंग फंक्शन है, जिसके थ्रू हम कोई भी टेक्स्ट जो है किसी भी सेंटेंस में से निकाल के शो कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही है। उसके बाद आगे हम बात करेंगे इस चैप्टर के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं कि सही ऑप्शन आपने चूज करना है 4 ऑप्शन में से। फर्स्ट, विच फीचर हेल्प्स ब्रिंग डुप्लीकेट एंट्रीज टुगेदर बिफोर डिलीटिंग देम। कि अगर हम चाहते हैं कि डुप्लीकेट एंट्रीज को इकट्ठा करना है डिलीट करने से पहले, तो उसके लिए कौन सी कमांड यूज होगी? ऑप्शन है डिफाइन नेम, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कस्टम सॉर्ट या काउंट ब्लैंक। तो इसका सही आंसर है कस्टम सॉर्ट। सॉर्ट का मतलब होता है कि डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना। बट कस्टम सॉर्ट क्या करता है कि हम चाहते हैं कि डुप्लीकेट एंट्रीज को इकट्ठा करना है, तो उसके लिए कस्टम सॉर्ट कमांड का यूज करते हैं। नंबर 2, विच फंक्शन कैन कन्वर्ट ऑल अपीयरेंस ऑफ 9A टू 9th A। ये हमने कोई सेल में लिखा है 9A या अलग अलग सेल्स में लिखा है, बाद में उसको हमने चेंज करना है 9th A से, तो उसके लिए कौन सी कमांड या कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? ऑप्शन है ट्रिम, सब्स्टिट्यूट, क्लीन या काउंट ए। तो इसका सही आंसर है सब्स्टिट्यूट। कि सब्स्टिट्यूट फंक्शन की मदद से हम किसी स्ट्रिंग को चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने किसी सेल में 9A लिखा है, उसको रिप्लेस करना है 9th A से, तो जैसे सब्स्टिट्यूट कमांड चलाएंगे वो 9A को 9th A में कन्वर्ट कर देगा। इस तरह जो बाकी फंक्शन है इनके बारे में आगे जब चैप्टर करेंगे तो इनके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। थर्ड, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए यूनिक की सच एज रोल नंबर इन लिंकिंग शीट्स। कि यूनिक की का क्या पर्पज है अलग अलग शीट्स में, जैसे रोल नंबर है उसको अलग अलग शीट्स में लिंक करने के लिए? टू कैलकुलेट परसेंटेजेस, टू sort students alphabetically, to match records across sheets या to highlight strong subjects। तो इसका आंसर है टू मैच रिकॉर्ड्स अक्रॉस शीट्स। मतलब हमारे पास अलग अलग शीट्स हैं और मान लो 2 शीट्स हैं, उनमें अलग अलग डाटा पड़ा है, लेकिन रोल नंबर एक ऐसा कॉलम है जो 2 स्टूडेंट्स का कभी भी सेम नहीं हो सकता। उसकी मैचिंग के लिए लिंक्स को, शीट्स को लिंक करने के लिए हम क्या करते हैं, यूनिक का यूज करते हैं, जिसमें हम लुकअप फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन आंसर में पढ़ेंगे। तो इसका सही आंसर है टू मैच रिकॉर्ड्स अक्रॉस शीट्स। कि अलग अलग शीट्स में रिकॉर्ड्स को मैच करना है, उसके लिए हम यूनिक की यूज करते हैं। नंबर 4,
विच ऑप्शन इज यूज टू प्रोवाइड ए डाटा एंट्री ड्रॉप डाउन इन ए अरेंज। वो कौन सा ऑप्शन है जिसके थ्रू हम डाटा एंट्री को ड्रॉप डाउन फॉर्म में शो कर सकते हैं। ऑप्शन है सोर्ट, डाटा वैलिडेशन, रिमूव डुप्लीकेट्स या कलरिंग टेक्स्ट। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज बी ऑप्शन, डाटा वैलिडेशन। कि डाटा वैलिडेशन यूज टू प्रोवाइड डाटा एंट्री ड्रॉप डाउन इन ए रेंज। कि एक ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार कर सकते हैं हम डाटा वैलिडेशन के थ्रू। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। सो पहला है द डैश फंक्शन रिटर्न्स द लेंथ ऑफ ए टेक्स्ट। कि आपने किसी सेल में कोई टेक्स्ट लिखा है, स्ट्रिंग लिखी है या कोई सेंटेंस लिखा है, वर्ड लिखा है, उसकी लेंथ अगर आप देखना चाहते हो तो उसके लिए एलियन फंक्शन का प्रयोग करेंगे। सो एलियन फंक्शन क्या करेगा, सेल में जो भी डाटा लिखा है उसकी लेंथ बताएगा, चाहे आपने नेम लिखा है, एड्रेस लिखा है, सिटी लिखा है। नंबर 2, द एक्स लुकअप फंक्शन यूजेस ए डैश की टू गेट मैचिंग डाटा फ्रॉम अनदर शीट। कि अगर हमने अलग अलग शीट्स को लिंक किया है तो उसके लिए कौन सी की यूज़ करेंगे, उसके लिए करेंगे लुकअप वैल्यू की। जैसे आपको पीछे भी बताया था कि अगर हम अलग अलग शीट्स का डाटा इकट्ठा करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें यूनिक की का यूज़ पड़ती है, जैसे कि रोल नंबर। तो उस टाइम रोल नंबर जो है लुकअप वैल्यू का काम करेगा, जिससे हम अलग अलग शीट्स को आपस में लिंक कर सकते हैं। नंबर 3, टू एक्सट्रैक्ट द मंथ नंबर फ्रॉम ए डेट वी यूज़ डैश फंक्शन। कि अगर हम किसी डेट में से मंथ निकालना चाहते हैं, मंथ का नंबर निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए जो फंक्शन होगा दैट इज मंथ। मंथ फंक्शन के थ्रू हम किसी डेट में से मंथ का नंबर निकाल सकते हैं। नंबर 4, डैश ऑप्शन कैन बी यूज्ड टू हाईलाइट सेल वैल्यूज सेटिस्फाइंग एंड गिवन क्राइटेरिया। कि अगर आप किसी क्राइटेरिया के बेस पे सेल्स की वैल्यू को हाईलाइट करना चाहते हो तो उसके लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको पिछले चैप्टर में भी पढ़ाया था कि अगर आप किसी कंडीशन के बेस पे सेल्स को हाईलाइट करना चाहते हो तो उसके लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग का प्रयोग होता है। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या अपने कंप्यूटर अध्यापक की मदद ले सकते हैं। धन्यवाद।